Hi there, welcome back. So there is another video for UPSC aspirants. As you all know कि इंग्लिश मीडियम के लिए अगर हम बेस्ट कोचिंग की बात करते हैं तो बाजीराव एंड रवि इज़ द मोस्ट फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूशन देयर और इनके नोट्स काफ़ी फेमस हैं। अगर मैं बात करूँ इनके सक्सेस रेट की तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको देखने को मिलती है जो कि आपको अच्छे नोट्स प्रोवाइड करते हैं। देखो यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो उसको एनालाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, वे क्या है क्वेश्चन पूछने का और कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। चीज़ को देखते हुए ये लोग एनालाइज करके नोट्स को बनवाते हैं, नोट्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हैं। आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो कि अभी कोचिंग में जाकर के कोचिंग ले रहे हैं तो उनके लिए तो उनके पास अपने क्लास नोट्स होंगे ही और उनके लिए वो द बेस्ट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उनकी जो कि अभी घर पे रह करके सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं को दिल्ली की एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज किया है और मैं आपको ये एक बार दिखाना चाहती हूँ। ये आपको प्री प्लस मेंस दोनों में हेल्प करने वाले हैं और आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छा बनाने वाले हैं। हमारे पास जीएस पेपर 1 का टॉपिक है जो कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। अगर मैं इसको बात करती हूँ अंदर से तो आप देखिए ये हमारा इंडेक्स है, काफ़ी अच्छे से इंडेक्स को दिखाया गया है। इवन ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे दिया गया है। आप एक बार देखो अंदर से जो अंदर वाले टॉपिक्स हैं वो भी आपको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। आइडिया ऑफ कल्चर एवरीथिंग इज देयर। लाइक समटाइम्स क्या होता है ना कि एक पैरा को स्टार्ट करने के लिए वी शुड हैव इट्स फुल नॉलेज। एक पैरा के देखो इंट्रो और कंक्लूजन दोनों बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट होते हैं। अगर आप इंट्रो अच्छा लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपका वो रिदम बनता चला जाता है, दिखाता है कि आपको कितने अच्छे से उस चीज़ की नॉलेज है कि आपने उसको एनालाइज करके उसके इंट्रो को इस तरीके से स्टार्ट किया है। बाकी वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक आपको वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली चूज़ करने होते हैं कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है, किस वर्ड को यूज़ करके आप ज़्यादा मार्क्स को ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ दी गई है, आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया गया है सब कुछ। पिक्चर्स हालांकि थोड़ा सा डार्क में दिया गया है लेकिन बट इट इज़ विजिबल। अभी आप देखो इंडियन आर्ट एंड कल्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आपको इसमें ऑलमोस्ट नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस पर काफ़ी फोकस करता है। आगे देखते हैं हर पीरियड का। इसमें क्या होता है ना कि हर पीरियड में किसी ने कुछ ना कुछ बनवाया था, तो एक तरीके से बोलते हैं ना कि ये हमारी धरोहर है। तो ऑब्वियस है कि यूपीएससी आपसे वो चीज़ ज़रूर पूछेगा कि आपको अपने हिस्ट्री के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, उन चीज़ों के बारे में पता है कि नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं और बहुत कुछ सीखने को इनसे हमें मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ सोशल इश्यूज़ की तो ये आप देखिए एक बार, ये इसका इंडेक्स है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी कोचिंग है और इसके नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये मेरे पास प्रिंटेड नोट्स हैं जो कि मैंने परचेज़ किए हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ के थ्रू, कोई भी विजुअलाइजेशन के थ्रू समझाया जाता है ताकि आप उसको अच्छे से याद रख पाओ। ग्राफ के थ्रू आपको समझाया जाता है। समटाइम्स ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल, काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट करते हैं हर चीज़ को। ये आपको देखने को मिलता है। इनके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं, कवर करते हैं ऑल की पॉइंट्स को, एनसीईआरटी पे बेस्ड होते हैं, बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं क्योंकि बेस हमारा एनसीईआरटी से ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसको ये इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ज्योग्राफी की तो ये हमारे पास ज्योग्राफी है और ये इसका इंडेक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी पिक्चर्स हैं। एज यू ऑल नो कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए वी नीड पिक्चर्स और वी नीड मैप। यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छे से बताया गया है, ये आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी गई हैं क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना बहुत अच्छा होता है और इजी भी होता है और एग्जामिनर को समझने में काफ़ी आसानी होती है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे टेबल्स वगैरह हैं, वर्ड्स काफ़ी क्लियर हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सा टेबल है तो वी आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली, क्लियरली विजिबल है। और ये हमारे पास बाकी का कंटेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी एज यू ऑल नो वी नीड मैप इन इट। मैप के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हो। इवन अगर मैं बात करती हूँ इंडियन ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी में मोस्टली मैप के थ्रू ही चीज़ों को समझा जाना ज़्यादा सही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है। उसके बाद देखते हैं एंशियंट इंडिया, जैसे कि ये यहाँ पे इन लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है सारे एजेस को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको डेट के हिसाब से याद रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। आपको ये चार्ट अगर एक बार याद हो जाता है तो यू विल नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो
ये सब हमने पढ़ा हुआ होता है बेसिकली 9th और 10th में, बट उसको एलाबोरेट करके कैसे पढ़ना होता है, कौन सी चीज़ मेन होती है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर फोकस कैसे करना होता है, क्या चीज़ें मेन थी, रिकॉल कैसे करना होता है, हर चीज़ को यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जाता है। और ये यहाँ पे हमें मैप भी दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इश्यूज़ की बुक हमें मिलती है। यहाँ पे हमें प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं और ये इसका कंटेंट है। बाकी हमारे पास मॉडर्न इंडिया हो गया और इसके बाद हमें मीडिएवल इंडिया देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट मिला के आपका GS1 का कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ GS पेपर 2 की, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले इंडियन पॉलिटी आता है जो कि पार्ट 1 है। ये हमारे पास इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 है, इसका इंडेक्स है और बाकी का ये सब है। और बाकी अगर मैं देखो क्वालिटी की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारी बुक्स परचेज़ की हैं और मुझे क्वालिटी A1 लगता है उनका, काफ़ी अच्छे से देते हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है और इंक जो यूज़ करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। बिकॉज़ समटाइम्स मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारी बुक्स अदर शॉप से भी परचेज़ की हैं, सो उनका इंक काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद वो पढ़ने लायक भी नहीं होती, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमें इसका पार्ट 2 भी दिया जाता है और बाकी गवर्नेंस इश्यूज़ हो जाते हैं और IR हो जाता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। इकोनॉमी पे आ जाते हैं जो कि GS पेपर 3 में आता है। अगर मैं बात करूँ आंसर राइटिंग की, तो ये लोग काफ़ी आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे मेन होता है। मेंस में सभी बच्चे आंसर्स लिख के आएंगे, लेकिन द मेन थिंग इज दिस कि कौन सबसे ज़्यादा क्वालिटेटिव आंसर लिखता है, तो आंसर राइटिंग पे फोकस करना ज़रूरी होता है। ट्रस्टेड सोर्सेज होते हैं इसके, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी नॉलेज उठा ली, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन उठा ली। लाइक गवर्नमेंट्स की जो ऑफिशियल साइट्स होती हैं वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, नॉट लाइक एनी अदर साइट। किसी भी साइट से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको इतनी जल्दी से क्लेम नहीं करना है, क्योंकि अगर ऑफिशियली इट इज़ देयर ऑन गवर्नमेंट साइट तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। उसी हिसाब से ये लोग भी काफ़ी ट्रस्टेड इश्यूज से लेते हैं, अपने जो भी सोर्सेज होते हैं इनके काफ़ी ट्रस्टेड होते हैं। कंटेंट होता है वो काफ़ी एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, नहीं, जितना जिस टॉपिक में रिक्वायरमेंट है ये लोग उतना ही कंटेंट देते हैं। और ये यहाँ पे हमारे पास एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बुक है, इकोलॉजी का नोट्स है हमारे पास। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रिंटेड नोट्स हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास साइंस एंड टेक का है और उसके बाद हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी का है। तो इस हिसाब से हमारा GS पेपर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूँ ऐसे की, तो आपको पता है कि ऐसे तो अलग से होता है, तो ये हमारे ऐसे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे तो आपको बाकी बुक से भी कंसीडर कर सकते हैं और इससे भी कंसीडर कर सकते हैं। कंसर्न्स हो गए, सबसे मेन चीज़ होती है कि आप उस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हो, क्योंकि एग्जामिनर को पता है सोल्यूशन किसी के पास नहीं होता। सबको पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इज देयर, ये बात सबको पता होती है, लेकिन जो उसको इफेक्टिवली सोल्यूशन ही नहीं दे सकता उस चीज़ का, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए एग्जामिनर उस पर फोकस करता है जो कि इफेक्टिव सोल्यूशन होता है। किस तरीके से सोचते हो, अगर आप लोग पावर में आओगे तो सोल्यूशन क्रिएट करना होगा। प्रॉब्लम्स तो ऑलरेडी वी आर हैविंग, तो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए हमको, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ GS पेपर 4 की, तो उसमें एथिक्स हमें दी जाती है। ये हमें 2 प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये इसका कंटेंट है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इनको कंसीडर कर सकते हो, और मैंने इनको दिल्ली के एक बहुत ही फेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किया है। अगर आपको भी ये चाहिए या फिर आप UPSC से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।